इससे पहले हमारा निशान ले लिया गया। वो इलेक्शन जो हर पार्टी ने उस तरीके से कराया था उनको माना गया, कुछ पार्टियों ने कराया ही नहीं, और हमारे इलेक्शन को मुतनाज़ा बना के हमारा निशान भी छीन लिया गया, और उसके बाद हमारी रिजर्व सीटें भी छीन ली गई। आज गैर कानूनी केसेस के अंदर हमारा लीडर इमरान खान जेल में है। जिस तरीके से वो ट्रायल हुए, जितनी जल्दी में हुए, और जो फैसले हुए वो भी कौम के सामने, और इंशाल्लाह ये सारा सिस्टम एक्सपोज होगा एक दिन। कहीं पर भी आय में नहीं लिखा हुआ कि वो सीटें जो कि किसी पार्टी का हक नहीं बनती रेशो के मुताबिक, वो उनको नहीं दी जा सकती। तो किस तरीके से इन्होंने हमारी सीटें उठा के उनको दे दी। चलो, हमें नहीं दी जा रही थी, अदालत नहीं दे रही थी, लेकिन किसी और पार्टी को कैसे दी जा सकती है जब उनका आइन के मुताबिक उनका राइट ही नहीं उन सीटों का। हम वादे कर रहे हैं यहाँ पर, और मैं वादे तौर पे यहाँ पे कह रहा हूँ बहैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कि इस सूबे के अंदर जिस तरह हमारे लीडर ने कहा कि वी विल फाइट, हम इस चीज़ का मुकाबला करेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम आखिरी बाल तक मुकाबला करेंगे। हम किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें, जो उनका हक है, इस सूबे की खवातीन का हक है, क्योंकि लोगों ने मैंडेट उनकी पार्टी को दिया है, उनके लोगों को दिया है, उनके नुमाइंदों को दिया है। इस तरह अक़लियत है, उनका जो हक है हम उस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुकाबला करेंगे। हम इनको ये गैर आइनी तौर पर ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे, और हम इंशाअल्लाह अपना ये हक लेकर दिखाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम को ये समझना चाहिए कि अगर आज कौम अपने इस आइन के लिए खड़ी नहीं होगी तो आइन की जो एक सज़ा लिखी गई है, हमारे आइन को तोड़ने की आर्टिकल 6 है, क्यों इतनी सख्त सज़ा लिखी गई है, सज़ाए मौत, ताकि कोई जुर्रत ना करे आइन तोड़ने की। फिर भी आइन टूट रहा है, बार बार टूट रहा है, और हम ये देख रहे हैं। तो कम से कम हम इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे इंशाअल्लाह। आज हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी है, आपको मैं दावत देता हूँ, आप सीएम हाउस में आना। उस 8 साढ़े 8 बजे वहाँ पे पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में हम कुछ करारदादे पास कर रहे हैं, इसी हवाले से हैं कि हम कैसे आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम कैसे ये राइट्स लेंगे। और ये जो हालात चल रहे हैं मुल्क के अंदर, जो 6 जजों ने बयान दिया है, उसके ऊपर फुल बेंच क्यों नहीं बन रहा, इससे पहले अभी तक 9 मई पे जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया गया, हमारे कहने के बावजूद, लेटर लिखने के बावजूद अभी तक साइफर के ऊपर कोई कमीशन क्यों नहीं बनाया गया। 8 मई में जो तमाम बैनुल-अक़वामी इदारे हैं जो इलेक्शन को मॉनिटर करते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, एक बदतरीन धांधली हुई है यहाँ पर, उसके ऊपर अभी तक कुछ क्यों नहीं हो रहा। इस हवाले से इंशाअल्लाह हमारी करारदादें पास होंगी, फिर हम आपसे बात भी करेंगे, आपको बताएंगे कि हमारा अगला अमल क्या है इंशाअल्लाह। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमारा जो अवाम का मैंडेट है और अवाम जो हमें वो दो है, एक कानून साजी और एक इस आइन का तहफ़्फ़ुज़। और ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, सिर्फ मेंबरान के ऊपर नहीं, ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हर शहरी के ऊपर फ़र्ज़ है। और जिस तरीके से इस मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। पहले पंजाब में और केपी में हमने अपनी हुकूमतें तोड़ी। 90 दिन में इलेक्शन कराना आइन के अंदर वादे लिखा हुआ है, आइन को तोड़ा गया, इलेक्शन नहीं कराए गए। उसके बाद कंटिन्यूसली वायलेशन हो रही है, आइन को तोड़ा जा रहा है। हमारी सीटें, हमारी रिजर्व सीटें हमें नहीं दी गई, इससे पहले हमारा निशान ले लिया गया। वो इलेक्शन जो हर पार्टी ने उस तरीके से कराया था उनको माना गया, कुछ पार्टियों ने कराया ही नहीं, और हमारे इलेक्शन को मुतनाज़ा बना के हमारा निशान भी छीन लिया गया, और उसके बाद हमारी रिजर्व सीटें भी छीन ली गई। आज गैर कानूनी केसेस के अंदर हमारा लीडर इमरान खान जेल में है। जिस तरीके से वो ट्रायल हुए, जितनी जल्दी में हुए, और जो फैसले हुए वो भी कौम के सामने, और इंशाअल्लाह ये सारा सिस्टम एक्सपोज होगा एक दिन। कहीं पर भी आइन में नहीं लिखा हुआ कि वो सीटें जो कि किसी पार्टी का हक नहीं बनती रेशो के मुताबिक, वो उनको नहीं दी जा सकती। तो किस तरीके से इन्होंने हमारी सीटें उठा के उनको दे दी। चलो, हमें नहीं दी जा रही थी, अदालत नहीं दे रही थी, लेकिन किसी और पार्टी को कैसे दी जा सकती है जब उनका आइन के मुताबिक उनका राइट ही नहीं उन सीटों का। हम वादे कर रहे हैं यहाँ पर, और मैं वादे तौर पे यहाँ पे कह रहा हूँ बहैसियत
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा कि इस सूबे के अंदर जिस तरह हमारे लीडर ने कहा कि वी विल फाइट, हम इस चीज़ का मुकाबला करेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम आखिरी बाल तक मुकाबला करेंगे। हम किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें, जो उनका हक है, इस सूबे की खवातीन का हक है, क्योंकि लोगों ने मैंडेट उनकी पार्टी को दिया है, उनके लोगों को दिया है, उनके नुमाइंदों को दिया है। इस तरह अक़लियतें, उनका जो हक है, हम उस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुकाबला करेंगे। हम इनको ये गैर आईनी तौर पर ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे और हम इंशाअल्लाह अपना ये हक लेकर दिखाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि पूरी कौम को ये समझना चाहिए कि अगर आज कौम अपने इस आइन के लिए खड़ी नहीं होगी तो आइन की जो एक सज़ा लिखी गई है, हमारे आइन को तोड़ने की आर्टिकल 6 है, क्यों इतनी सख्त सज़ा लिखी गई है, सज़ाए मौत, ताकि कोई जुर्रत ना करे आइन तोड़ने की। फिर भी आइन टूट रहा है, बार बार टूट रहा है और हम ये देख रहे हैं। तो कम से कम हम इस चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे इंशाअल्लाह। आज हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग भी है, आपको मैं दावत देता हूँ, आप CM हाउस में आना। उस 8 साढ़े 8 बजे वहाँ पे पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में हम कुछ करारदादे पास कर रहे हैं, इसी हवाले से हैं कि हम कैसे आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हम कैसे ये राइट्स लेंगे। और ये जो हालात चल रहे हैं मुल्क के अंदर, जो 6 जजों ने बयान दिया है, उसके ऊपर फुल बेंच क्यों नहीं बन रहा, इससे पहले अभी तक 9 मई पे जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया गया, हमारे कहने के बावजूद, लेटर लिखने के बावजूद अभी तक साइफर के ऊपर कोई कमीशन क्यों नहीं बनाया गया। 8 मई में जो तमाम बैनुल-अक़वामी इदारे हैं जो इलेक्शन को मॉनिटर करते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, एक बदतरीन धांधली हुई है यहाँ पर, उसके ऊपर अभी तक कुछ क्यों नहीं हो रहा। इस हवाले से इंशाअल्लाह हमारी करारदादें पास होंगी, फिर हम आपसे बात भी करेंगे, आपको बताएंगे कि हमारा अगला लाइमल क्या है इंशाअल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी। Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।